तो आप भी बना सकते हैं ऐसे मिट्टी के गणेश। और मिट्टी कैसे बनानी है तो वीडियो को पूरा देखें। तो मित्रों, अभी हम लोग आ गए हैं पीली मिट्टी लेने के लिए। कुछ लोगों को जानना था कि हम लोग कौन सी मिट्टी का उपयोग करते हैं और मिट्टी को कहाँ से लेके आते हैं। तो अभी हम लोग मिट्टी लेने के लिए पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं हमारे सावन भैया मिट्टी भर रहे हैं और ये है पीली मिट्टी। और इसी मिट्टी का भी उपयोग करके हम लोग मिट्टी को तैयार करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, मिट्टी हम लोग कैसे तैयार करते हैं वो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अभी हम लोग मिट्टी घर लेकर आ चुके हैं। और देखिए, आप यदि कम क्वांटिटी के लिए बना रहे हैं, एक दो गणेश जी बनाने के लिए, तो आप घर के छोटे बर्तनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोगों को बहुत सारी क्वांटिटी में मिट्टी चाहिए, इसलिए अभी हम लोगों ने घर के सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए हैं। और देखिए, आप मिट्टी को उन बर्तनों में निकाल लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद में उसे वैसे तो कम से कम 10 से 12 घंटे छोड़ना होता है, पर अभी आपको हम बताने के लिए मतलब इसे कुछ समय में ही तैयार करके और आपको हम एक इजी प्रोसेस बता देंगे कि आप आसानी से कैसे मिट्टी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले उसमें पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद में आपको अपने हाथों से उस मिट्टी को मैश करना होगा, ताकि जितनी भी मिट्टी की गठाने या कठोर मिट्टी है वो थोड़ी सी घुल जाए। ध्यान रहे, आप थोड़ी सी सावधानी ज़रूर रखिएगा, क्योंकि मिट्टी में कई बार नुकीले पत्थर भी होते हैं और जो आपके हाथ में चुभ भी सकते हैं। हमारे साथ ऐसा होता रहता है, इसलिए हमें इस बात का अंदाज़ा है। तो आप लोग भी ध्यान रखें कि मिट्टी में कई बार नुकीले कण होते हैं, कई बार जानवर भी होते हैं थोड़े से। तो उसे एक गलने का पर्याप्त समय आप दें। उसके बाद में यदि आप उसे आसानी से अगर आप मैश करेंगे तो आपको इतनी मतलब तकलीफ नहीं झेलना पड़ेगी। तो एक समय के बाद, गलने के बाद में आप लोग क्या करिए, जब मिट्टी अच्छे से गल जाए तो गलने के बाद में उसका सेकंड पार्ट होता है कि आप उसे जब 10-12 घंटे का अच्छा समय देके और फिर उस मिट्टी को तैयार करते हैं, तो उस मिट्टी से जब आप मूर्ति बनाएंगे या जो भी कुछ क्ले आर्ट डिज़ाइन करेंगे तो उसकी सॉफ्टनेस मतलब वास्तविकता बहुत ही कमाल की होने वाली है। तो अभी देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग आपको वीडियो में केवल बताने के लिए कि हम लोग मिट्टी कैसे तैयार करते हैं, इसलिए हमने कम समय में ही इसे पतीले से निकालने के बाद में जो छानने की प्रोसेस होती है वो हमने शुरू कर दी है, क्योंकि आप लोगों को बताना है कि हम लोग मिट्टी का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, या तो दो तरह होते हैं, या तो आप सूती कपड़ा या फिर साड़ी भी ले सकते हैं, जिसमें आप इस मिट्टी के पार्ट को गलने के बाद में लटका दें और उसके बाद में जो इसका पानी होता है वो पानी निकल जाएगा और जो सॉफ्ट मटेरियल होता है वो आपके उस कपड़े में ही रह जाएगा। दूसरी चीज़, जब आप मिट्टी को गलाएंगे तो उसकी जितनी भी हार्ड थिंग्स होगी, सॉलिड थिंग्स होगी, जैसे पत्थर, कंकर वगैरह, या उसमें कुछ भी ऐसा मटेरियल होगा, बारीक बारीक जानवर भी होते हैं। कई बार तो जो जानवर होते हैं, छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, वो ऊपर तैरने लग जाते हैं और जो सॉलिड मटेरियल होता है वो आपका नीचे की ओर बैठ जाता है। और उसके बाद में फिर आप इसे कपड़े में डाल देंगे तो कपड़े में से क्या होगा कि जितना भी पानी वाला मटेरियल है, जैसे आप अभी देख पा रहे होंगे कि ये लिक्विड बहुत ही मतलब पतला है, मतलब पूरा ही लिक्विड का रूप है। तो इसमें जो आप ये बारीक बारीक पार्टिकल्स देख रहे हैं, ये एक्चुअल में मिट्टी है और ये मिट्टी पूरी तरह से सूखने के बाद में एक सॉफ्ट क्ले का रूप ले लेती है। देखिए, ये जो प्रोसेस है, ये हमने एक बड़ी सी टंकी में हमको ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए थी, उसके अकॉर्डिंग हमने 24 घंटे के लिए, 12-13 घंटे के लिए कम से कम इसे गला के रखा था। और अभी सुबह इसकी ये हालत है कि मतलब ये पूरी तरह से गल चुकी है। और आप देख सकते हैं, मतलब उसमें एक अलग ही आपको स्मूथनेस दिख रही है गलने में, कि पहले हमने जब लाए थे तब कैसी हार्ड थी और अभी गल कर बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है ये। और ये लगभग हमने मतलब इसे एक बार इसे छलनी से छान कर रखा है। अब इसमें जितने भी सॉलिड मटेरियल्स होंगे वो नीचे बैठ गए। पानी आप देख सकते हैं ऊपर सतह पर कैसा केवल पानी जमा हुआ है। आइए अब इसको हम लोग निकालते हैं और कैसे इसको हमने टाइट किया है वो आपको बताते हैं हम। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसके बाद में क्या होता है, जैसे आप कपड़े में छानने के बाद में जब पूरा तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको सॉलिड मटेरियल मिलने वाला है। तो वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, और यदि आपकी कुछ क्वेरीज़ है तो हमें कमेंट करिएगा ये कि आपको और कुछ अगर जानकारी चाहिए होगी गणेश जी की मूर्ति का आर्मेचर स्ट्रेचर कैसे डिज़ाइन करते हैं, कौन से टूल्स का इस्तेमाल करके हम लोग प्रतिमा को बनाते हैं, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं हमें जानकारी के लिए। तो देखिए, अभी हमारी जो मिट्टी है उस मिट्टी का भाग हमने थोड़ा सा ले लिया। ये अभी भी पतली है, मतलब इसको आप अभी इस भाग से नहीं बना सकते हैं। तो इसमें अभी हम लोग देखिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं इस मिट्टी को टाइट करने के लिए। इससे क्या होगा, आप ये क्या चीज़ है, तो ये है लकड़ी का जो बूरा आता है। आप कहीं भी लकड़ी की टाल पर आसानी से जाकर जो भूसा होता है उस भूसे को ला सकते हैं, और इसमें यदि आप मिक्स करेंगे तो देखिए लकड़ी का पार्ट जब इसमें मिलता है तो क्रैक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। सूखने
के बाद में क्रैक बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। तो आप इजीली देख पा रहे हैं कि ऐसे उसमें हमने पूरा जो भूसा वाला पार्ट था वो पूरा अच्छे से मिक्स किया, और जब ये सूखेगा तो सूखने के बाद में बहुत हार्ड हो जाने वाला है। तो ऐसे करके आप अपनी लकड़ी के उस मिट्टी के भाग को सोख सकते हैं, ताकि जो मिट्टी का भूसा होता है वो सारा पानी सोख लेता है और आपकी मिट्टी को अच्छा टाइट कर देता है और सॉफ्ट कर देता है। उसके बाद में यदि आप बनाएंगे तो आप इजीली बना सकते हैं, और सूखने के बाद में जो क्रैक होने की परेशानी होती है वो मिट्टी क्रैक भी नहीं होगी। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा। और आप गणेश जी की मूर्ति कैसे बनाते हैं ये भी देखना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल पर हमने वीडियो डाल रखा है, जाकर ज़रूर देखिए, कमेंट करिएगा और लाइक करके और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा, और अपने इको फ्रेंडली फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा। तो देखिए, ये हमने मिट्टी को थोड़ा सा रब करने के बाद में आप उसको जितना प्रेस करके और उसको मैश करेंगे ना, मतलब मिट्टी उतना सॉफ्ट होती जाती है। तो उसके बाद में हम लोग कुछ इजी स्टेप्स होती है गणेश जी बनाने की। वैसे तो यदि आप कोई गेस्चर वाले बनाना चाहते हैं तो उसके लिए उसका बेस क्रिएट करना होता है, पर एक इजी स्टेप्स होती है, वो उसका वीडियो भी हमने डाल रखा है, तो आप लोग जाकर चेक ज़रूर करिएगा। और उसके बाद आप आसानी से पानी की मदद से हल्का हल्का पानी लीजिए। जब मिट्टी का भाग टाइट हो जाता है तो स्मूथनेस के लिए आप हल्का हल्का पानी का इस्तेमाल करके ऐसे गोले बनाइए, और देखिए ऐसे शेप बनाकर हाथ या पैर या सूंड का आप शेप दे सकते हैं। ये देखिए, हमने ईज़िली एक जस्ट इन अ सेकेंड हमने एक सूंड का शेप तैयार किया है। और आप देख रहे हो, ये हमने हल्का सा पानी लगाया और जो स्मूथनेस आ जाएगी ना, ये आपको मिलने वाली है। आप इसमें क्ले के टूल और ब्रशेस भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आपके पास क्ले टूल नहीं हो तो आप घर के जो कुछ बारीक पेचकस वगैरह या सुई हो गई, ये इन चीज़ों का इस्तेमाल करके भी इन पे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो देखना पूरा, हमने उसमें पूरा बताया हुआ है, चैनल पर भी डाला हुआ है कि हम लोग कैसे गणेश जी की मूर्ति को तैयार करते हैं। ये हाथ का शेप हो गया था। अब देखिए, हम ये ऐसे आप दबा के कान का शेप भी तैयार कर सकते हैं। ये ऐसे आप पार्ट्स बनाकर अलग अलग। और आर्मेचर कैसे बनाना है कि इनके क्रैक सूखने के बाद में मतलब जॉइंट्स निकले नहीं, तो आप लोग लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जहाँ पे भी आप जॉइंट्स दे रहे हैं वहाँ पे बारीक बारीक जैसे माचिस की तील हो गई या पतली पतली लकड़ियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने हमारे मिट्टी बनाने का तरीका, हम लोग कैसे मिट्टी तैयार करते हैं उसे मतलब 24 आवर तक पूरा गलाकर और फिर उसे छान कर अच्छे से तैयार किया जाता है। तो आप लोग भी प्लीज़ तैयार करिए ऐसे ही और अपने घर में गणेश जी बनाएं। हम लोगों को देखिए बहुत सारी क्वांटिटी में बनाना होते हैं स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, और उन्हें हमें मिट्टी प्रोवाइड करनी होती है, तो हम लोग बहुत सारी क्वांटिटी में बनाते हैं। पर आप लोग यदि 1-2 गणेश जी के लिए बनाएंगे तो आप इजीली घर में तैयार कर सकते हैं। प्लीज़ बनाइए और मिट्टी के गणेश ही बिठाकर पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाइए। मिलते हैं।